रात का 3 बज रहा था। एक महिला अपने प्रेमी के साथ अपने पति का मर्डर कर रही थी, वो भी ईंटों से उसके सर को कुचल रही थी। अचानक उसके 5 साल के बच्चे की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी माँ और एक शख्स उसके अब्बू की जान ले रहे हैं, वो भी ईंटों से उसके सर पे कुचल कर। बच्चा चीखने लगता है, चिल्लाने की कोशिश करता है और बोलता है कि अम्मी, अब्बू को मत मारो। क्यों मार रही हो अब्बू को? अम्मी यानी उस बच्चे की माँ उस बच्चे को डराती है, धमकाती है और उसको बोलती है कि तू चुपचाप सो जा, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे, नहीं तो तेरी भी जान ले लूँगी। बच्चा डर जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ के हाथ में पत्थर देखा था, यानी कि ईंट देखा था, और वो शख्स जो था उसके भी हाथ में ईंट था। वो दोनों, महिला और वो शख्स, एक व्यक्ति को ईंटों से कुचल कुचल कर मार रहे थे, उसकी जान ले रहे थे। दोस्तों, वो बच्चा डर जाता है और रजाई में अपना चेहरा छुपाकर सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था जो उसकी माँ कर रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो शाहजहाँपुर के खुटार थाने की है, जहाँ पे एक छोटा सा गाँव है। एक महिला अपने पति के साथ अच्छे से रह रही थी। अचानक उसकी मुलाकात उसके ही गांव के एक शख्स से हो जाती है, उसका ही रिश्तेदार था। वो शख्स उसके धीरे धीरे करीब आता है और उसकी अच्छी सी दोस्ती हो जाती है और बताया ये भी जाता है कि वो शख्स उसका ही कोई सगे वाला था। वो शख्स जिसकी मौत हुई है, उसके 2-3 बेटे हैं। 2 बेटे दिल्ली में किसी छोटी सी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से उनका गुजारा बसर चलता है। जो व्यक्ति मर गया है उसका एक छोटा बेटा उसके साथ रहता है और बड़े बेटे की अभी अभी जल्दी शादी उसी गांव में हुई है। और जिस घर में उसके बड़े बेटे की शादी हुई है, उसी घर का एक शख्स उस औरत के साथ गलत संबंध मनाने की कोशिश करने लगता है और इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लगभग 2.5-3 महीने का टाइम गुजर जाता है और एक दिन वो औरत अपने उस प्रेमी को अपने घर पे रात को 2:30 बजे बुलाती है और पास में सोए हुए पति को भनक ना लगे, इसके लिए वो दोनों एक ही रजाई में एक ही चारपाई पे सोने लगते हैं। पास में उसका पति सोया हुआ था और एक चारपाई पे वो औरत और उसका प्रेमी सोया हुआ था। रात को 2:30 बजे उस औरत ने अपने प्रेमी को अपने कमरे में बुलाया और लगभग आधा घंटे के बाद अचानक उसके पति की आंख खुल जाती है और वो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वो गुस्सा करता है, उन लोगों को गाली देता है और बोलता है कि सुबह होने दो, मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम दोनों को जेल करवा दूंगा। ये बात सुनते ही वो महिला और उसका प्रेमी उसके ऊपर धावा बोल देते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं और ये पास में ही रखे हुए ईंट के ढेर से एक एक ईंट उठाते हैं और दोनों मिलकर उस व्यक्ति के ऊपर वार करते हैं और उसके सर पे एक के बाद वार करते जाते हैं। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको मारना नहीं छोड़ते हैं। अचानक उसके 5 साल के बच्चे की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी माँ और उसका प्रेमी उसके अब्बू को मार रहा है। वो बच्चा रोते हुए अपनी माँ को बोलता है कि अम्मी, अब्बू को मत मारो, क्यों मार रही हो अब्बू को? वो औरत अपने 5 साल के बच्चे को भी गुस्सा करती चिल्लाती है कि तू चुपचाप सो जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। वो बच्चा डर जाता है और रजाई में मुंह छुपाकर सोने का नाटक करता है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था जो उसकी माँ कर रही थी। उसकी माँ ने उसके बाप को मारकर वहाँ पे जो भी बिस्तर था, रजाई था, चादर था, उसको उठाकर एक बड़े से बक्से में डालती है और वो 5 साल का बेटा सब कुछ देख रहा था। उसकी आवाज़ें नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। दोस्तों, सुबह होती है। उस बच्चे की माँ ने अपने पति की लाश को उठाकर बाहर दरवाजे पे रख दिया, जहाँ पे ईंटों का ढेर लगा हुआ था, और कुछ ईंटें उसके ऊपर गिरा दिए दोस्तों, और रोने का नाटक करने लगी। जब उसकी सुबह सुबह लोगों ने चीख पुकार सुनी तो वहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस औरत के चीख पुकार सुनकर वहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो औरत इस घटना को एक हादसा दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। वो जिस प्रेमी के साथ उसने अपने पति का मर्डर किया था,
वो प्रेमी अपने घर से भाग चुका था। वो औरत झूठा रोना धोना चालू कर चुकी थी। दिन का 11 बज चुका था। उस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। वो इतना डर गया था कि वो बोलने की हालत में नहीं था। दोस्तों, किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को देखकर उसके पंचनामा करती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, उस महिला से पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो महिला झूठा नाटक करके इतना रो रही थी कि पुलिस को कुछ नहीं बताती है। और महिला से पूछताछ करने के लिए पुलिस जब उसको अपने थाने लेके जाने लगती है, तभी वो 5 साल का बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और अपनी माँ के साथ जाने की जिद करता है। पुलिस वाले उस बच्चे को नहीं ले जा रहे थे, लेकिन वो बच्चा बहुत जिद कर रहा था और पुलिस वालों से बोलने लगा कि अगर मेरी माँ के साथ मुझे नहीं लेके गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूँगा। वो बच्चा जब ये ज़्यादा जिद करने लगता है, ये ऐसी ऐसी बातें बोलने लगता है, तो पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक कर उस महिला को उतारते हैं। फिर वो बच्चा बोल पड़ता है कि मेरे अब्बू को मारा तो 2 लोगों ने है, तो सिर्फ मेरी मम्मी को क्यों लेके जा रहे हो। ये बात सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है। वहाँ पे मृतक की बहन उस बच्चे को संभालती है और पुचकार कर पूछती है कि बेटा, तुम्हारे अब्बू को किस किस ने मारा है। तो वो बच्चा अपनी माँ और उसके प्रेमी को बताता है। पुलिस वहीं पे खड़ी हो जाती है और उस महिला को पहला गाड़ी में डालती है और उस शख्स के घर पे जाती है जिस शख्स ने इस महिला के साथ मिलकर उस व्यक्ति का मर्डर किया था। तो वो शख्स तो नहीं मिलता। पुलिस उसके घर में पूरा छानबीन करती है, लेकिन उसके घर वाले बोलते हैं कि हमारा बेटा इस ऐसे मामले में नहीं था, और वो पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर के मशक्क़त के बाद उस लड़के यानी उस औरत के प्रेमी को पुलिस एक फार्म हाउस से पकड़ लेती है। और जब उस लड़के को पकड़ती है तो उस लड़के के घर वाले उसकी उम्र कम बताकर छोड़ देने की दुहाई मांगते हैं। उसके माँ बाप बोलते हैं कि हमारा लड़का 16 साल है, लेकिन जब पुलिस उसके आधार कार्ड को देखती है तो उसकी उम्र 19 साल बताई जाती है। एक 35 साल की महिला एक 19 साल के लड़के के साथ संबंध में थी और उसके प्रेम प्रसंग के चक्कर में उसने अपने पति का मर्डर कर दिया था। दोस्तों, उस महिला और उस लड़के को पुलिस अपनी कार में बैठालती है और थाने लेकर जाती है। और थाने लेके जाने के बाद उस 5 साल के बच्चे का बयान दर्ज करती है और उस महिला से कड़ी पूछताछ करने के बाद वो जो कहानी बताती है, पूरा केस वहीं का वहीं ओपन हो जाता है। दोस्तों, महिला बताती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मतलब 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से 2 बच्चे मेरे दिल्ली में काम करते हैं और एक मेरा छोटा बच्चा जो 5 साल का मेरे पास रहता है। हमने अभी 2 महीना पहले ही अपने बड़े बेटी की शादी अपने इस गांव में की है और जिस लड़की से हमने अपने बड़े बेटी की शादी की है उसका ही भाई मेरे साथ संबंध बनाता था। दोस्तों, ये कहानी सुनकर बहुत अजीब लगता है कि जिस लड़की को हमने अपना बहू बनाया है, जिस लड़की को उस औरत ने अपनी बहू बनाई, उसके भाई कितनी उम्र का गैप रहा होगा। दोस्तों, आजकल के रिश्ते का कोई पता नहीं चलता। औरत बताती कि हमारे और इस लड़के के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का रिलेशन है और हम लोगों जब अपने लड़के की शादी किया था तभी से ये हमको पसंद करता था और ये मेरे पीछे पड़ गया था, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर पाई। और एक दिन 2:30 बजे की रात को यानी कि 13 दिसंबर 2024 को हमने शुक्रवार की रात को इस लड़के को अपने घर पे रात 2:30 बजे बुलाया और बुलाने के बाद हम दोनों एक चारपाई पर संबंध बनाने लगे थे। और उसी टाइम हमारे पति की आंख खुल गई लगभग 3 बजे कर। 3 बजे जब मेरे पति की आंख खुलती है तो वो मुझे आपत्तिजनक स्थिति में मुझे और मेरे प्रेमी को देख लेता है और वो मुझे धमकी देने लगता है कि मैं तुमको पुलिस केस कर दूंगा, तुम दोनों को पकड़वा दूंगा, तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो औरत अपनी सारी आपबीती उन लोगों को बता देती है, यानी कि पुलिस को बता देती है। पुलिस जब इस घटनाक्रम का पूरा जायजा लेती है, पूरी बातें सच निकलती हैं और उस महिला और उस 19 साल के लड़के को उन दोनों के ऊपर मुकदमा डालकर उनको जेल भेज देती है।
दोस्तों, एक 5 साल के बच्चे के बाप का मर्डर हो गया, लेकिन उस बच्चे ने जो अपनी हिम्मत दिखाई वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, आजकल के रिश्ते कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ देना नहीं है। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में हो रहे ऐसे घिनौने अपराध को आप लोगों के सामने रूबरू करना है, आप लोगों को सचेत करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों, आप कहीं भी रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, ये कहानी के बारे में, इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलता हूँ एक ऐसी ही छोटी क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।